हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको अपना प्यारा सा चैनल आर के मौर्या एजुकेशन पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को देखा था, ह्यूमन्स आई को देखा था। इस क्लास में बच्चों हम देखने वाले हैं आपको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। हम चेक कर लेते हैं आइडियो और वीडियो क्लियर आपको दिखाई दे रही है। आइडियो आपको एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, क्या लिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए आपको आइडियो अब क्लियर दिखाई दे रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थी के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन भी एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन बन जाता है। इसलिए बच्चों आप लोग जो है समय से खाना, समय से पढ़ना, समय से सोना। आइए हम शुरू करते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि आखिर ये विद्युत धारा क्या है। आपको कहे हम तो बच्चों आपका फिजिक्स का ये लेसन नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, यह आपके फिजिक्स का लेसन नंबर 3 है। हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि ये क्या होता है। आइए बच्चों इसको हम लोग स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बाबू बच्चों कि आवेश क्या है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है। आपको सारी बुक की क्वेश्चंस और सारी थ्योरम आपको इसी बोर्ड पर कराई जाएगी। आपको बस कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आवेश क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि अगर हम लोग देखें तो ये आवेश की खोज ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले से ही इसकी पता लग चुकी थी कि आवेश क्या है। तो आवेश का पता जो महारानी एलिजाबेथ का एक चिकित्सक था जिसका नाम था गिलबर्ट, उसने बताया था कि यदि बिल्ली की खाल को अंबाड़ की खाल से रगड़े तो उसमें आवेश हो जाता है बच्चों। लेकिन आइए हम इसको एक जबरदस्त अंदाज में समझते हैं कि आवेश क्या है। सिंपल में समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम क्या करते हैं, इसको अपने हाथों को रगड़ते हैं। तो बच्चों जब इसको हम रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने का यही वजह है कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गया बाबू, चला गया। तो आइए हम इसी को समझते हैं कि आखिर ये आवेश होता क्या है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो आवेश जो है ना, किसी भी वस्तु का एक गुण होता है। जब हम दूसरे को आपस में रगड़ते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण यह वस्तु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। तो अगर दूसरी भाषा में लिखें तो हम लोग सिंपल में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं बच्चों। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं बच्चों? आवेश कहते हैं। आइए यहाँ पर हम और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम आवेश कहते हैं। इसे क्यों द्वारा सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को हम आवेश कहते हैं। इसे क्यों द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, आगे चलकर अगर हम सही मायने में देखें तो आवेश की खोज आपको कूलम्ब ने किया था, इसलिए इसका ऐसे मात्रक हम लोग कूलम्ब रखते हैं बच्चों। ठीक है, आवेश यहाँ पर हम पॉइंट बना के लिखते हैं बच्चों। आवेश
का SI मात्रक कूलॉम है। आवेश का SI मात्रक बच्चों कूलॉम है। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार देखते हैं बच्चों कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देख रहे हैं। आपको टाइप्स ऑफ चार्ज में कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे बच्चों आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं बच्चों। ठीक है, आवेश आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश जिसमें हम लोग क्या कहते हैं धनात्मक आवेश, और एक होता है आपका क्या ऋणात्मक आवेश। ठीक है बच्चों, एक आपका होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो आइए इसके बारे में कुछ हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, धनात्मक चार्ज जो है वो किस पर होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहिएगा वो धनात्मक चार्ज आपको प्रोटॉन पर होता है। ठीक है बच्चों, वो धनात्मक चार्ज किस पर होता है, P+ पर होता है। हाँ बच्चों, अब धनात्मक चार्ज पर कितना आवेश होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप याद रखिएगा +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है धनात्मक आवेश पर। तो इसलिए इसके पास प्लस होता है, तो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम इस पर आवेश होता है। तो जब ये आपसे पूछा जाए कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, तो एक प्रोटॉन का आपका द्रव्यमान जो है मेरे प्यारे बच्चों वह होता है आपको 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको एकदम दिख रहा है कि धनात्मक आवेश प्रोटॉन पर पाया जाता है। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है। तब प्यारे बच्चों अब इसमें क्या होता है, धन आवेश होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो है मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का ये जो है त्याग करते हैं, इसलिए इनके द्रव्यमान में कमी हो जाती है। तो इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं बच्चों कि ये धनात्मक आवेश किस पर होता है, तो ये धनात्मक आवेश मेरे बच्चों प्रोटॉन पर होता है। ठीक है, ये धनात्मक आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो +1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। और आपको यहाँ पर एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के पावर -27 kg होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इसलिए इनके द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आइए सेकेंड देखते हैं। ये बच्चों ये है आपका ऋणात्मक आवेश। ये ऋणात्मक आवेश होता क्या है इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। तो आइए, ये ऋणात्मक आवेश मेरे प्यारे बच्चों ये होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है बच्चों, ये ऋणात्मक आवेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर। अगर आपसे कोई पूछे एक प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, तो आप कहिएगा
6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बस इसमें अंतर ये प्लस होने की वजह से प्लस और माइनस होने की वजह से माइनस। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.4 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का अगर मास पूछे तो आप बता देना 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है बच्चों। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। ठीक है बच्चों, अब आइए आवेश की तो प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं हम मेरे प्यारे बच्चों आवेश के गुण। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि ये आवेश के पास कौन कौन से गुण होता है। तो देखना, आवेश के पास जो है ना 2 गुण होता है। एक तो होता है आपको क्या, आकर्षण का गुण, और एक होता है विकर्षण का गुण। अब देखिएगा, आकर्षण और विकर्षण का गुण हम लोग समझते हैं कैसे, यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर आप आवेशों के पास लिख सकते हैं, आवेशों के पास मुख्य 2 गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आवेशों के पास आपके कितने गुण होते हैं, तो आवेशों के पास 2 गुण होते हैं। एक आवेशों के बीच जो है आपका आकर्षण का गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षण का गुण किनके बीच होता है ये समझते हैं। अगर सिंपल में हम देखें, अगर एक 2 चीजें हैं, ये भी प्लस है, अगर यहाँ पर हम ये देखें, अगर इसको हम इधर से अंदर करते हुए नहीं जाएगा, अगर इधर से करें तो अंदर चला जाएगा। इसके लिए एकदम खांचे इसमें बने हुए हैं बच्चों। तो आकर्षण का गुण किसके लिए होता है, तो आकर्षण के गुण उनके लिए होता है कि जो आपको असमान हो, जैसे यहाँ पर एक प्लस चार्जेस हो और यहाँ पर एक माइनस चार्जेस हो। तो प्यारे बच्चों, दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण का गुण होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आकर्षण का गुण किन चीज़ों में होता है बच्चों, तो अगर वह डिफरेंट चार्जेज हो, मतलब असमान चार्ज हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो उनमें जो गुण होगा वह क्या होगा, आपको आकर्षण का गुण, एट्रैक्शन का गुण होगा। जैसे आप सिंपल में अगर हम कहें बच्चों, तो मान लो एक लड़का बैठा, एक उसके पास लड़का बैठा, इस समय तो आकर्षण होगा नहीं, लेकिन एक सीट पर लड़की और एक सीट पर लड़का, तो दोनों में क्या होगा, पास आते आते उनमें आकर्षण का गुण हो जाएगा। पहले हाय, ठीक है ना, फिर नंबर दे देगा और बातचीत करते रहेगा। तो इसमें आकर्षण का गुण होता है बच्चों। ठीक है, तो आकर्षण का गुण कहाँ होता है बच्चों, असमान आवेशों के बीच आकर्षण का गुण होता है। ठीक है, अब अगला गुण होता है बाबू प्रतिकर्षण, या इसी को हम लोग बोलते हैं विकर्षण, विकर्षण, विकर्षण का गुण। ठीक है बच्चों, तो अब देखना, एक होता है आपका प्रतिकर्षण और विकर्षण का गुण होता है, ये समझते हैं। ये कहाँ होता है, इसमें देखिएगा, इसी को यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर हमको लगता है। तो चलिए हम यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखाते हैं कि आखिर जो है ये विकर्षण का गुण कहाँ होता है। तो देखना बच्चों, विकर्षण का गुण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो इनके बीच जो होगा ना वो आकर्षण गुण, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से भागेगा, इसमें विकर्षण का गुण आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये रहा आपको आवेश क्या है, और आवेश के बारे में हम लोग उत्पत्ति सीखे कि आवेश क्या है। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने देखा आवेश क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं, इसे क्यू द्वारा सूचित करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जब 2 वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तु पर जो गुण ग्रहण दिखाई देती हो उसी को हम आवेश कहते हैं। आवेश का ऐसे मात्रक कूलम माना जाता है। इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और 12 मात्रक फैराडे होता है।
आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए धनात्मक प्रोटॉन पर होता है, आवेश 1.6 × 10 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन का मास 1.67 × 10 27 kg होता है। और यहाँ पर आपने निगेटिव चार्जेज में देखा इलेक्ट्रॉन पर, और वह सेम चीज है। और आवेश के पास दो गुण होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा के बारे में जानने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। आइए इसको आप लोग नोटेट कर लिए होंगे, तो आप एक बार नोटेट कर लीजिए, या वीडियो को पॉज कर आप इसे राइट कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो ये आवेश हम लोग पढ़े, इस आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण यही है कि जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो ये गर्म हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है बच्चों। तो आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश उत्पत्ति का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आपको तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो चलिए हम अब पढ़ते हैं बच्चों विद्युत धारा कि विद्युत धारा क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह को आवेश कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की सतत प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम देखें तो इस विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं। अब कैसे करते हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं बाबू कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बाई समय। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बाई समय होता है। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति एकांक समय में किसी चालक तार से प्रवाहित आवेश की मात्रा को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह की दर को
विद्युत धारा कहते हैं बच्चों, और नहीं तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रति एकांक समय में किसी तार से प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं बच्चों। अब विद्युत धारा को हम I से सूचित करते हैं और आवेश को Q से, और इसको लिख देते हैं समय T। तो इसका फार्मूला बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों I बराबर Q T, ठीक है। और नहीं तो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब देखो आपको जो है एक थ्योरम पढ़ाया जाता है बच्चों कि मुक्त आवेश मूल आवेश का पूर्ण क्या होता है, गुणज होता है। तो यहाँ पर Q जो है प्लस माइनस माने निगेटिव या पॉजिटिव चार्जेज अब आई T के बराबर भी होता है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है ना। मतलब मुक्त आवेश मूल आवेश का पूर्ण क्या होता है, गुणज होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये आपको प्लस माइनस है, ठीक है, ये आपको स्पष्ट ढंग से दिखा देते हैं। अब इस यहाँ से आप आवेश की मान अगर निकालना चाहें तो Q बराबर कर IT निकाल सकते हैं आवेश की मान, ये भी एक फार्मूला है, निकाल सकते हैं। अब देखना बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी बातें एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी सी और। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि विद्युत धारा कैसी राशि है, इस पर विचार करते हैं कि विद्युत सदिश राशि है या अदिश राशि है, इस पर हम लोग तय करते हैं। तो देखना बच्चों, मान लीजिए एक है वायर है, ठीक है। अगर इस वायर में 5 एम्पियर की धारा पहले से जा रही है और एक दूसरी वायर यहाँ पर जुड़ जाती है 2 एम्पियर की, तो अब इस वायर में आगे जो धारा बहेगा वो 5 और 2 कितना होगा, 7 एम्पियर की धारा बहेगी बच्चों। तो ये साधारण जोड़ है, ठीक है ना। और आपसे कहें हम तो देखिए ना, विद्युत धारा के पास दिशा भी है और इसके पास परिमाण भी है। तो आप कह सकते हो कि विद्युत धारा सदिश राशि है, लेकिन एक ही कारण की वजह से यह अदिश राशि होती है। वो कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से 5 एम्पियर गया और यहाँ से 2, ये 7। तो ये साधारण योग नियम है, जबकि विद्युत धारा जो है सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। इसी की वजह से इसे क्या है, अदिश राशि कहा जाता है। सदिश को ऐसे नहीं जोड़ा जाता, उसको जोड़ने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है कैसे, ठीक है बच्चों। तो विद्युत धारा आपको एक अदिश राशि है कैसे, ये समझना। तो विद्युत धारा आपको एक अदिश राशि है क्योंकि विद्युत धारा साधारण योग नियम का पालन करती है, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर पॉइंटेज बनाकर लिख सकते हैं कि विद्युत धारा एक आपकी कौन सी राशि है, तो आपकी एक अदिश राशि है। हम जान गए क्यों, क्योंकि इसके पास दिशा और परिमाण दोनों है, लेकिन ये साधारण योग नियम का पालन नहीं, सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए क्या है, आपका अदिश राशि है। और मात्रा की बात करें बाबू, तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो होता है वह होता है एम्पियर, ए से सूचित करते हैं, ठीक है ना, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक बच्चों एम्पियर होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से एम्पियर के अतिरिक्त आप निकालना चाहो इस फार्मूले से, तो इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक सेकेंड, तो ये क्या होता है, कूलम प्रति सेकेंड होता है, या ये भी कह सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड इसका क्या है, मात्रक है। तो आइए अब इस फार्मूले से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, इसको देखते हैं। तो आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो, उतार लो, ठीक है। तो हम आगे इसकी न्यूमेरिकल कराते हैं। तो चलो तो आइए बच्चों अब हम इसकी न्यूमेरिकल पाथ को देखते हैं कि न्यूमेरिकल इसको कैसे सॉल्व हम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बार बार ये गिर जा रहा है, इसको हम सुधार रहे हैं। चलिए अब न्यूमेरिकल पाथ को हम देखते हैं कि इसकी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल वाले पार्ट को देखते हैं कि इससे न्यूमेरिकल कैसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किसी चालक तार से 10 कूलम का आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उससे चालक में उत्पन्न धारा ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपसे क्वेश्चंस एक पूछा जाता है कि किसी चालक तार में 10 कूलम का आवेश 2 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक से उत्पन्न धारा का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बना लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आवेश 10 कूलम आवेश दिया है, टाइम देखें तो कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, आपको धारा जो है कितना बहेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको इसी के लिए एक फार्मूला बताया था, I बराबर Q/T। तो I, तो Q का मान 10 है और टाइम का मान 2, तो 5 दूने 10। तो इससे बाबू कितने एम्पियर की धारा बही, 5 एम्पियर की धारा बहेगी। बोलिए समझ में आया? आवेश दिया है, हमने आवेश लिखा, समय दिया है समय, और फॉर्मूले लेकर डिवाइड कर दिया। तो चलिए अब हम एक और नेक्स्ट आपको नोट कर देते हैं। आप हमें आंसर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, आपको आता है तो कमेंट कीजिए और बताइए हमें। चलिए अब एक दूसरी न्यूमेरिकल आपको हम एग्जांपल नंबर 2 पर चलते हैं और ये देते हैं कि किसी चालक तार से प्रति सेकेंड में 10 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं, तो उसे 5 सेकेंडों तक कितने आवेश प्रवाहित होंगे। तो देखना बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सवाल है कि किसी चालक से प्रति सेकंड तक, प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड। तो कह रहा है 1 सेकंड में बच्चों प्रवाहित आवेश कितना है, 10 कूलम है। तो 5 सेकंड में पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 50 कूलम हो जाएगा मेरे बच्चों। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर हम चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल हमसे बोल रहा है किसी चालक तार में, मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, किसी चालक तार में 5 सेकेंड तक कितनी आवेश प्रवाहित किया
की उत्पन्न धारा 17 एम्पियर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या दिया है, तो इसका सॉल्यूशन देखना मेरे प्यारे बच्चों। दे रखा है टाइम 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड है, ठीक है बच्चों, 5 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है। अब कह रहा है कि कितना प्रवाहित हो कि 17 एम्पियर जो है आपको विद्युत धारा उत्पन्न हो, इसमें आपको क्यू याद करना है। तो आपको हमने क्या पढ़ाया था, Q/T। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा I गुणे T। तो रख दो बच्चों 5 गुणे 17, तो उसे कितने कूलम की प्रवाहित होगा, यह आपका 85 कूलम आवेश जो है प्रवाहित होगा बच्चों। तो आओ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम लोग न्यूमेरिकल को कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपको इलेक्ट्रिक पाथ के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पाथ क्या होता है और उसको देखेंगे। चलिए ओके, थैंक यू।